थे, हरीफ वक्त को सकते में डाल देते थे, शरीक होते थे वो जिस मुनाज़रे में भी मुखालिफों का जनाजा निकाल देते थे। अब आइए एक ऐसे शायर हिंदुस्तानी को आगाज देने जा रहा हूँ। आबिद सुस्ता वाए और अपने सामीन हज़रात के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। जलता है तो जलने दो, जलाना मेरा काम नहीं, जलता है तो जलने दो, बुझाना मेरा काम नहीं, जलता है तो जलने दो, बुझाना मेरा काम नहीं, जलाकर राख ना कर दूँ तो हिंदुस्तान मेरा नाम नहीं, जलाकर राख ना कर दूँ तो हिंदुस्तानी मेरा नाम नहीं। जमजम मांगे पानी मांगेगा तो जमजम पिला दूंगा, पानी मांगेगा तो जमजम पिला दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो जिंदा सला दूंगा। मैं उनके आने से पहले जोरदार तालियां लगनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अली जनाब मास्टर मोहम्मद मासूम साहब, उनके जो रफ़क़ा हैं कि उन्होंने आप सबों के सामने हमें कुछ बोलने की इजाज़त दी। मैं बस 2-3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आप सबों के सामने हाजिर हूँ। आज का दिन यकीनन हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है। हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन खास तौर पर, जिसे हम 15 अगस्त यौम आज़ादी के दिन से नाम से जानते हैं, और दूसरा 26 जनवरी जिसे हम यौम जमहूरिया के नाम से जानते हैं, बहुत ही ख़ास और अहमियत का हामिल है। वो इस वजह से कि 15 अगस्त को हमारा देश, हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें छुटकारा हासिल हुआ, और 26 जनवरी को इस मुल्क में इस मुल्क का कानून नाफिज किया गया। इससे पहले हिंदुस्तान में दूसरों के कानून के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो फिर हमारे मुल्क में अपना कानून नाफिज किया गया, और इस कानून में हर एक को बराबर का मुसावी दर्जा दिया गया। मैं ख़ास बात जो आप सबों के सामने कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ वो ये कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे असलाफ ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की है, अपने जानों का नजराना पेश किया है, अपने खूनों को बहाया है, तब जाकर के हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। अगर उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश ना की होती, अगर उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश ना किया होता, तो आज भी हम गुलामी की जंजीर में पिसते हुए नजर आते हैं। आज जो हम आज़ादी की फिजा में सांस ले रहे हैं, आज जो हम आज़ाद हैं, वो इस वजह से कि हमारे असलाफ ने अपनी कुर्बानियाँ पेश करके हमें आज़ादी दिलाई है। अब हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उन असलाफ की कुर्बानियाँ को रायगा न होने दें, उनकी कुर्बानियों को फरामोश ना करें, बल्कि हमसे जितना हो सके उनकी कुर्बानियों को याद करके उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें, और जिस जिद्दोजहद के साथ, जिस उमंग के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस नीयत के साथ उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया, हम उसके मिशन को, उस नीयत को अपने अमल के ज़रिए आगे ले जाएं। उन्होंने चाहा था कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान आगे बढ़े, तरक्की की राह पर गामज़न हो, और यहाँ का बसने वाला हर शख्स, हर फर्द आगे जाए, कोई किसी का गुलाम न हो, कोई किसी की गुलामी में न रहे। लेकिन आज हम नजर उठा करके देखें, आज हम अपने गिरदो पेश का जायजा लें तो फिर हमें पता चलता है कि आज भी हम गुलामी की जंजीर में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस नीयत के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस इरादे के साथ हमारे असलाफ ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, वो इरादा आज जाहिर नहीं हो पा रहा है। आज भी हम गुलामी की जंजीर में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसका सबब क्या है, इसकी इल्लत क्या है, मैं वो इल्लत आपको बताऊंगा, फिर रुखसत हो जाऊंगा। वजह ये थी
कि हमारे असलाफ ने सोचा कि हमारा ये मुल्क तरक्की करे और यहाँ का बसने वाला हर इंसान कामयाब हो, उसका फ्यूचर बेहतर हो, उसका मुस्तकबिल बेहतर हो। लेकिन आज हम देखें क्या वो तमाम इरादे कामयाब हो रहे हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। वजह उसकी ये है कि आज हमने अपने मकसद को समझा नहीं है। आज हम जिस चीज के जरिए कामयाब हो सकते हैं, जिस चीज के जरिए हम गुलामी से आजादी की तरफ बढ़ सकते हैं, वो है तालीम। क्योंकि अगर हम तालीम में पीछे रहेंगे तो अगर से ज़बानी तौर पर, तहरीरी तौर पर लोग हमें कहें कि आज़ाद है, फिर भी हम आज़ाद नहीं हो सकते, हम गुलामी रहेंगे। क्योंकि ये तालीमी है, ये एजुकेशन है जो हमें गुलामी से आज़ादी की तरफ ले जाएगा, हमें गुलामी से आज़ादी की तरफ ले जाएगा। इस वजह से मैं तमाम हाज़रीन से, बिलखुसूस जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि तालीम के मैदान में आगे आएँ, एजुकेशन के मैदान में आगे आएँ, खूब मेहनत करें, खूब जफाकशी के साथ इल्म हासिल करें, तब जा कर के हमारे असलाफ का सपना पूरा होगा। हम तरक्की करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जब हम तरक्की करेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, फिर ये बहुत ऊंचा जाएगा। किसी भी देश की तरक्की का सबसे पहली वजह, सबसे पहला रीजन ये होता है कि वहाँ के बसने वाले लोग, वहाँ के लोग तालीम याफ्ता होते हैं। अगर वहाँ के लोग तालीम याफ्ता होते हैं तो वो मुल्क, वो देश तरक्की करता है। और अगर वहाँ के लोग, वहाँ के बसने वाले जाहिल हो, अनपढ़ हो, गैर पढ़े लिखे लोग हो, तो फिर वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। इस वजह से अगर हम अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अपने मुल्क को आगे देखना चाहते हैं, हम अपने समाज को, अपने कौम को आगे देखना चाहते हैं, तो हमें तालीम के मैदान में आगे आना होगा। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा फिर से मास्टर मासूम साहब को कि उन्होंने इतना अच्छा एजुकेशन सेंटर कायम किया कि जहाँ सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जहाँ सैकड़ों बच्चे अपने फ्यूचर को रोशन कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोचिंग सेंटर को कायम व आबाद रखे और यहाँ पढ़ने वाले जुमला तलबा व तालिबात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको इल्म सालिह अता फरमाए। वाखिर दावाना।